नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही शांत और सुंदर ध्यान की यात्रा पर चलेंगे। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने अंदर की स्थिरता और शांति के और करीब ले जाएगी। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब जानते हैं, दिन भर की भागदौड़ और बाहरी दुनिया का जो शोर है, उससे हटकर चलिए अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं। ये अभ्यास एक मौका है अपने भीतर जो शांति का स्रोत है, उससे फिर से जुड़ने का। तो ये ध्यान एक तरह का निमंत्रण है, उस परम सौंदर्य से जुड़ने का एक न्योता जो हमारे मन को ऊपर उठाता है और दिल में एक स्थायी शांति ले आता है। ये सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, बल्कि अपने हृदय में गहरे प्रेम और शांति को महसूस करने का एक बहुत ही सुंदर रास्ता है। शास्त्र हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाते हैं। जब हम अपना ध्यान उस दिव्य रूप पर लगाते हैं ना, तो हम दुनिया के जो क्षणिक आकर्षण हैं, उनसे अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। ये वाला आकर्षण हमें बांधता नहीं, बल्कि हमारे जीवन को और सुंदर बनाता है। चलिए, अब किसी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपनी आंखें बहुत धीरे से बंद कर लें। अब हम अपनी सांसों के साथ एक बहुत ही कोमल लय बनाएंगे। जैसे ही सांस अंदर आए, मन में धीरे से सोचें, हरे कृष्णा। और जब सांस बाहर जाए तो सोचें, हरे राम। अगर मन में कोई और विचार आ जाए तो जरा भी चिंता मत कीजिए। बस धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांस और इस पवित्र ध्वनि पर ले आइए। तो अब हमारी कल्पना की यात्रा शुरू होती है। हम पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण के सुंदर कमल चरणों से अपना ध्यान शुरू करेंगे। अपने मन में भगवान के कोमल चरणों की कल्पना कीजिए। उनके पांव के जो तलवे हैं, उनका रंग बहुत ही सुंदर, हल्का लाल गुलाबी सा है, जैसे सुबह सुबह कोई कमल खिल रहा हो। अब अपना ध्यान उन चरणों के नाखूनों पर ले जाइए। उनकी चमक इतनी ज्यादा है कि मानो सैकड़ों चांद की रोशनी भी उनके सामने फीकी पड़ जाए। ये एक बहुत ही शीतल, शांत करने वाली रोशनी है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। चलिए, अब हम अपने ध्यान को धीरे धीरे उनके दिव्य रूप में ऊपर की ओर लेकर चलेंगे, उनके हर एक अंग की सुंदरता में डूबते हुए। उनके घुटने और जांघें बहुत ही सुडौल हैं। उनकी कमर कितनी सुंदर और पतली है। नाभि बहुत गहरी है और उनकी कमर पर माँ यशोदा ने प्यार से एक सुंदर सा कमरबंद बांधा हुआ है, जो हल्के हल्के हिल रहा है। अब हम अपना ध्यान उनके चौड़े वक्षस्थल पर केंद्रित करते हैं। ये इतना विशाल और सुंदर है, ऐसा लगता है मानो ये भक्तों के लिए उनके असीम प्रेम का एक महल हो, जहां हर किसी के लिए जगह है। उनकी भुजाएं बहुत मजबूत और सुंदर हैं, और उनकी कलाइयों और बाहों पर माँ यशोदा के पहनाए हुए सुंदर सुंदर गहने हैं, जो उनकी शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। उनके गले में वृंदावन के ताजे वन फूलों से बनी एक वैजयंती माला है। जरा कल्पना कीजिए कि उन फूलों की मीठी दिव्य सुगंध हवा में कैसे फैल रही होगी। उनकी गर्दन बहुत सुडौल है और उस पर 3 रेखाएं हैं। इन्हें सुंदरता और आध्यात्मिकता दोनों का प्रतीक माना जाता है। और अब हम अपना ध्यान उनके रूप के सबसे सुंदर और सबसे मनमोहक हिस्से पर लाते हैं, उनके दिव्य मुखमंडल पर। उनके सुंदर मुख की छवि की शुरुआत उनके होठों से करते हैं। उनके होंठ बिंब फल की तरह गहरे लाल रंग के हैं, एकदम कोमल और आकर्षक। अब उनकी हल्की सी मुस्कान पर ध्यान दीजिए। ये एक ऐसी मुस्कान है जो दिल में शांति और सुकून भर देती है। और जब वो मुस्कुराते हैं तो उनके मोतियों जैसे सुंदर दांत दिखाई देते हैं। उनके गाल बहुत ही कोमल हैं। उन्होंने मकर यानी मछली के आकार के कुंडल पहने हैं, जो धीरे धीरे हिल रहे हैं, और उन कुंडलों की चमक उनके गालों पे पड़ रही है, जिससे एक बहुत ही प्यारा सा प्रतिबिंब बन रहा है। उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह लंबी और सुंदर हैं, जो उनके कानों तक फैली हुई हैं। ऐसा लगता है मानो वो हमेशा अपने भक्तों को प्रेम और करुणा की नजर से देखने के लिए उत्सुक रहती हैं। उनके बाल कितने सुंदर हैं, घने, चमकदार, रेशमी और घुंघराले। और ये प्यारे बाल उनके कंधों पर बिखरे हुए हैं, जो उनके चेहरे की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और अंत में उनके सिर पर वृंदावन के फूलों से बनी एक पगड़ी है, और उस पगड़ी पर एक मोर पंख धीरे से टिका हुआ है, जो हवा में हल्का हल्का सा हिल रहा है। ये उनके दिव्य सौंदर्य का प्रतीक है।
चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि ये जो आंतरिक दर्शन है, ये इतना शक्तिशाली और जीवन को बदलने वाला क्यों है? इसमें ना एक बहुत गहरा सच छिपा है। दुनिया के जो रूप रंग हैं उनका आकर्षण पल भर का होता है और हमें भटका सकता है, लेकिन भगवान के इस सुंदर रूप का आकर्षण हमेशा रहने वाला है। ये दिल को सच्ची संतुष्टि देता है और हमें मुक्ति के रास्ते पर ले जाता है। अब ध्यान को समाप्त करते हुए अपने दिल में जो भी शांति और प्रेम महसूस हुआ है उसे अपने साथ रखिए। कोशिश कीजिए कि इस आंतरिक छवि को अपने दिन का हिस्सा बना सकें। और हम इस ध्यान को इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर हर सुबह की शुरुआत इस आंतरिक सुंदर दर्शन के साथ हो तो हमारे नजरिए पर, हमारे कामों पर और हमारी अपनी शांति पर इसका क्या असर पड़ सकता है। इस पर विचार कीजिएगा। हरे कृष्णा।